नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की बुक है 2026 एडिशन, उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 48 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप जिस भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, चाहे फिर वो बीपीएससी एईडीओ हो या फिर बीपीएससी सीएसई हो या फिर जुडिशियरी वाला एग्ज़ाम हो या फिर जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 4 हो, इसके अलावा बीएसएससी इंटर लेवल हो या फिर बिहार पुलिस हो, जिस भी एग्ज़ाम में आप शामिल होना चाहते हैं, एसएससी वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में, सभी एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ये आपके लिए आज का सेशन। इसमें क्या है तो 2025 के प्रमुख जो घटनाक्रम हुए हैं, आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड, उस पर इसमें दिया गया है। आर्थिक घटनाक्रम पे हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एक पेज में बड़े ही शॉर्ट में इसको दे दिया गया है। विश्वास रखिए, आप जिस भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा ये आपके लिए। ये सिर्फ एक पेज, इससे एक नंबर जो है आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चूँकि ये जो आपको पेज दिख रहा है ये एडुटेरिया के द्वारा तैयार की गई है, इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है, मैं बस आपके सामने इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, आपके सामने बस इसे पढ़ रहा हूँ। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई की बात की जा रही है। यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दे दी है। देखिए, भारत के यूपीआई को कई देशों ने अपनाया है, हाल फिलहाल में भूटान ने भी इसे अपनाया है ना। उसी तरह भीम यूपीआई को भी कई सारे देशों के द्वारा अपनाया गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल बताइए जो कि जिन देशों के द्वारा भीम यूपीआई को अपनाया गया है और किन देशों के द्वारा यूपीआई सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, आपके लिए आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दीजिए, ये आप ही के लिए बोला जाता है कि आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे वो चीज़ तो आपको लंबे समय के लिए वो याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर जो है वो 0.25% अंक की कटौती कर ली है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अपने जीएसटी एंड कस्टम पवेलियन के लिए जनसंपर्क और संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार यानी कि गोल्ड प्राइज जीता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सरल कर खुशहाल राष्ट्र की थीम पर आधारित है। ये थीम इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कोई भी चीज़ होते हैं, कोई भी जो इवेंट होते हैं, उसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है वो हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, इसने 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति यानी NSFI 2025-30 जारी की है। और इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वित्तीय संस्थाओं और हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, विश्व बैंक ने कहा है कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। काफ़ी अच्छी खबर है ये भारत के लिए। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 31 की रिपोर्ट सौंप दी है। आप हमें बताइए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है। देखिए, कुछ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हमारा हौसला उससे काफ़ी बढ़ता है ना। और हमारे पास एकमात्र साधन है संचार करने का, मतलब वार्तालाप करने का, कमेंट बॉक्स है। आप जो भी पूछा जाता है आप ईमानदारी से उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने नज कैंपेन लॉन्च किया है। दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल और इफ़को क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमूल और इफ़को जो है वो क्रमशः, यानी अमूल पहले स्थान पर है और इफ़को जो है वो दूसरे स्थान पर है। SBI की बात की जा रही है कि नवंबर 2025 में $100 अरब जो कि लगभग 8.87 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण क्लब में छठे भारतीय कंपनी के रूप में शामिल हो गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा से 350 किलोग्राम इंडी नींबू, ठीक है, इंडी नींबू और तमिलनाडु के तेनकासी से 150 किलोग्राम पुलियान कुड्डी नींबू
ठीक है। पुलियान कुड्डी नींबू, इसे जो है जीआई टैग इसे प्राप्त है पहले से। तो पुलियान कुड्डी नींबू की हवाई खेप 28 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम भेजी गई। देखिए जीआई टैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढेंगे तो अलग से आपको जीआई टैग का वीडियो मिल जाएगा, उसे ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा आप जिस भी एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं। 22वें अखिल भारतीय टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो 22वें अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया है। डीआरडीओ ने बिजनेस लाइन चेयरमेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। एलन मस्क दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान जिसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार शुरू कर दिया है। पीयूष गोयल ने दोहा में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई का शुभारंभ कर दिया है। सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है वो 1.54% थी, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है। मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ के तहत मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विश्वास योजना यानी विश्वास स्कीम शुरू की है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वास स्कीम जो है वो हाल फिलहाल में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मनसुख मंडाविया के द्वारा। कोटोपे ने व्यवसायों के लिए भारत का पहला ई-रूपी वाउचर जारी करने का स्टैक लॉन्च किया है। पीयूष गोयल ने भारत में लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने के लिए लीप्स 2025 का शुभारंभ किया है। निर्मला सीतारमन ने आईआईटी धारवाड़ में धारिती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, मतलब उद्घाटन करेंगी। अगला पॉइंट है कि अब जो ये उद्घाटन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी, डीप टेक एवं स्वास्थ्य सेवा संघ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। हाल ही में हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विश्व बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। किसके बीच हुआ है, तो चीन और ये हाल ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने किया है किस पे, चीन पे निर्भरता कम करने के लिए। भारत और ब्राज़ील ने व्यापार प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है जिसका लक्ष्य जो है वो 2030 तक 20 अरब डॉलर का व्यापार करना है। चलिए अगला है कि कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। बंधन एएमसी को विशेष निवेश कोष यानी एसआईएफ में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है ना, सेबी की मंजूरी मिल गई है। रोजर पे विदेशी लेन देन के लिए एप्पल पे को एकीकृत करने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर 2025 से के तहत पैकेज्ड पेयजल की कीमतों में कमी की है। तो ये जो रेल नीर लिखा हुआ आता था, है ना, रेल नीर, इसकी जो दाम है, इसका जो प्राइस है वो कम कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड जो है वो 1.5 रुपये लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। नया आयकर विधेयक यानी आयकर एक्ट 1961 के प्रस्थापित कर जो है वो नया आयकर विधेयक लाया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए आपसे तो अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना, और अब कुल धाराएं 819 से घटाकर केवल 536 हो जाएंगे। जीएसटी की नई स्लैब आई है, तो 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब लागू होगा। अब केवल 5% और 18% का स्लैब होगा। 12 और 28% का स्लैब जो है वो समाप्त होगा। इसी में अगला पॉइंट है कि 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्र ने 40% का जीएसटी प्रस्ताव रखा जिसे मंजूरी दे दी गई है, और इस दायरे में लग्जरी चीज़ें, हानिकारक वस्तुएं आएंगी जैसे महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद, तो तंबाकू वगैरह पे बढ़ा दिया गया है ना, टैक्स सरकार के द्वारा। सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारी करता तो एसबीआई है, और सर्वाधिक सक्रिय करदाता उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 13.2%, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात,
पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित पोर्टल बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास वो आरबीआई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। आरबीआई बैंकों का बैंक आपको पता ही है। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। और अगला पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। प्रथम जो है वो स्लोवाकिया और भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा समानता में। और यह इंडेक्स आय वितरण की समाप्ता को मापता है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं गिनी गुणांक की, ठीक है, गिनी इंडेक्स की। तो ये थे, ये 10 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और विश्वास रखिए ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक पेज, ये 10 मिनट का वीडियो। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और आप ही लोगों का डिमांड रहता है कि सर वीडियो को शॉर्ट रखा जाए। अगर आप बोलेंगे कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है किसी पॉइंट को, या हर पॉइंट में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम से वो भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए शॉर्ट में जो है इसे आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द इसका एक अंतिम चैप्टर नंबर 50 बचा हुआ, उसमें जो रक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है 2025 के वो दिए गए हैं, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग अपने जो सबका निचोड़ होगा एमसीक्यू पे हम लोग आएंगे, सारा जो है आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।